भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास, पूर्व मंत्री राम प्रसाद टमटा सहित भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, कुंदन परिहार आदि ने भी डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान मिला तथा देश का लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई वितरित करते हुए अंबेडकर जयंती की बधाई दी गई। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के तत्वाधान में आज यहाँ पर बाबा साहेब की 131वीं जयंती यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय चंदन राम दास जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन यहाँ पर किया और बाबा साहेब की बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को आज के इस कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन हमारे मुख्य अतिथि जा रहे हैं यहाँ पर किया गया। जी, आज अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी जनपद बागेश्वर ने यहाँ पर अंबेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाया और बाबा साहब को सच्चे रूप से श्रद्धांजलि सभी लोगों ने दी, क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको श्रद्धांजलि दी, पंच तीर्थ बनाकर उनके 5 मुख्य स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, जहाँ पर उनके विदेश में लंदन में भी उनकी शिक्षा हुई वहाँ पर भी, और जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसे 5 धामों को उनको पंच तीर्थ का जो स्वरूप दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को उस सच्ची श्रद्धांजलि के मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को बधाई देता हूँ अम्बेडकर जयंती की, साथ ही साथ बैसाखी, महावीर जयंती आदि की भी बधाई देता हूँ। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जन्म दिवस समारोह है, जिसको पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपने जिलाध्यक्ष जी, अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष जी, उनकी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और उनकी टीम को, अपने समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की, आज हम उन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए बाबा साहब द्वारा संविधान लिखे हुए संविधान की रक्षा करेंगे, उस संविधान का पूर्ण रूप में पालन करेंगे। बाबा साहब की ये देन है कि इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और इस देश में अखंड भारत की कल्पना की, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका ऋणी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों में चलते हुए उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना करी और इस हिंदुस्तान को अखंड हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प लिया, उसके लिए भी हम बाबा साहब के ऋणी हैं। बाबा साहब को किसी अन्य दल ने भारत रत्न का खिताब नहीं दिया, उनको देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न का खिताब दिया और उनके 5 स्थानों को, उनके जन्म के स्थानों को, उनके निधन के स्थान को, उनके शिक्षा के स्थान को, उनके कर्म क्षेत्र के स्थान को पंच तीर्थ के रूप में अगर विकसित करने का काम किसी सरकार ने किया, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से बाबा साहब को नमन और प्रणाम करता हूँ। CCN न्यूज के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।